आपके बच्चे गजेट कितने देर इस्तेमाल करते हैं? आपके हिसाब से बच्चों के लिए गजेट जरूरी है या नहीं? मेरा मानना तो ये है, देखिए गैजेट जरूरी तो है, हार्मफुल है, लेकिन अगर उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो बेनिफिट्स भी उसके बहुत सारे हैं। कई मम्मियां मानती है कि अगर गैजेट न दो तो बच्चा रोता है। मैं फिर वही कहूंगी, अपने ये life आदत style डाली किसने? आप माँ हैं, आपने गैजेट उस समय क्यों दिया? जब बच्चा छोटा है उसको उस समय जरूरत नहीं है ना, आपने उसको एडिक्ट बनाया, आप उसको दे रही हो, आप उसे मोबाइल देख के खाना खिला रही हो, तो वो उसका यूज उस समय तो नहीं कर रहा है ना, तो आप गैजेट को दोष नहीं दे सकते, आप पहले अपने आप को दोष दीजिए। बच्चों को गैजेट से दूर रखने के लिए आप कौन से क्रिएटिव आइडियाज दे दोगे? आप कोई भी एक्टिविटीज घर में कर सकते हैं। आप उनके साथ इंडोर गेम्स खेलिए, आउटडोर गेम्स खेलिए। नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे साथ में है 3 माएँ जो अपने बच्चों की कंप्लेंट करना भी चाह रहे हैं और जो हकीकत है और सच बात है, जो इस कलयुग में हर बच्चे के हाथ में एक गजेट्स आया है, जो वो बच्चे का दुश्मन भी है और उसमें अच्छाइयाँ भी है। तो वही हम तीनों माए से पूछेंगे कि इसके बारे में बच्चा किस हाल में और कहाँ तक आज की कंडीशन में है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले आप तीनों बताएं, आपके बच्चे गजेट कितने देर इस्तेमाल करते हैं? मैं बताना चाहूंगी कि आज का टाइम जो है वो गैजेट का इतना हो चुका है कि बच्चे बिना गैजेट के क्लासेस होती नहीं है। जो भी वर्कशीट है या जो भी वर्क है, स्कूल का होमवर्क है, वो आपका मोबाइल पर आता है और मोबाइल से बच्चे लैपटॉप पर उस चीज को सर्च करते हैं, उसके आंसर शीट जो भी है। अब तो एआई का भी आप जानते हैं, आपकी एआई का भी काफी चल गया, तो बच्चे एआई से भी काफी हेल्प लेते हैं। तो ये कहना कि बिना गैजेट के तो बहुत मुश्किल है, बच्चे नहीं सरवाइव कर सकते, क्योंकि आने वाला टाइम भी गैजेट का ही है। और मुझे लगता है, प्रिया क्या कहना चाहोगी इस विषय पे आप? देखिए, मेरे तो बच्चे छोटे हैं अभी, तो मेरे लिए तो ये मुझे हार्मफुल नजर आ रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं अभी। क्या होता है ना, जब बच्चा एक ग्रोइंग स्टेज पर होता है, तो जब उसका कांटेक्ट गैजेट से ज्यादा हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ब्रेन डेवलपमेंट, आईज, हर चीज पे इफेक्ट करता है। तो मुझे लगता है कि इनिशियल स्टेजेस में जो बच्चे अभी छोटे, देखिए इन फ्यूचर तो वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बिना गैजेट्स के तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है आगे की पढ़ाई। लेकिन हाँ, इनिशियल जो स्टार्टिंग फेज हो उसमें थोड़ा सा कम करना चाहिए गैजेट्स को यूज करना। बाकी आप बताएं कुछ। मैं प्रिया से सहमत हूँ और थोड़ा बहुत आपसे भी सहमत हूँ, क्योंकि दोनों चीजें हैं। हम इसको अपनी लाइफ से अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं और हम इसका लिमिट बनाए तो बच्चे उस चीज को मानने को तैयार नहीं है। वो मतलब बोलते हैं ना, स्क्रीन टाइम जो भैया ने जैसे डिस्कस किया, बस इसका जो प्रॉफिट है हम ये कर सकते हैं कि हाँ, बच्चों को हम अपने ये समझाएं कि बच्चे थोड़े स्क्रीन टाइम कम करो। लेकिन वही है ना कि आजकल ये ऐसी चीज बच्चों के हाथ में लग गई है, हम वो लेते तो हमसे पढ़ाई के नाम पे हैं, लेकिन उसके क्या क्या यूजेस हो रहे हैं वी ऑल नो। हाँ। अच्छा, मैं आपसे तीनों में से एक को सवाल करना चाहूंगा कि आपके हिसाब से बच्चों के लिए गजेट जरूरी है या नहीं? मेरा मानना तो ये है, देखिए गैजेट जरूरी तो है, क्योंकि आज के टाइम में जो छोटा बच्चा है, आपने देखा होगा वो भी लैपटॉप कितने अच्छे से ऑपरेट कर लेते हैं। हमारे टाइम में हम इतना अच्छे से एक्सपर्ट नहीं थे। आज आप छोटे बच्चे को, 2nd क्लास के बच्चे को आप लैपटॉप के सामने बैठा दीजिए या कंप्यूटर के सामने, हाँ कंप्यूटर के सामने आप बैठा दीजिए। मेरी छोटी बेटी है, वो तुरंत कंप्यूटर पर बैठती सारे डिवाइस को तुरंत चेक करना, कैसे क्या करना है सारे अच्छे से जानती है। अगर हम उन्हें डिवाइस नहीं देंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे? और आने वाला टाइम आप जानते हैं डिवाइस का ही है। तो बच्चों को पता है कि इसमें हम, या जैसे कि अन्य बच्चे आगे जाके साउंड इंजीनियर बनना चाहते हैं या एआई के थ्रू बनना चाहते हैं, तो वो अभी से ही लर्निंग प्रोसीजर में चल रहा है। ऐसा नहीं है, हार्मफुल है, लेकिन अगर उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो बेनिफिट्स भी उसके बहुत सारे हैं। आपने आंसर तो काफी अच्छा दिया। शायद आप आपके पति का मोबाइल आपके बच्चे से तो चेक नहीं करवाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतना तो विश्वास एक दूसरे के ऊपर है कि मैं, ऐसा मौका ना उन्होंने कभी दिया ना मैंने कभी किया। सर आजकल वैसे इस बात पे मैं कहूँ कि आजकल सबके फोन ना
पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं हाँ, तो वो आप कुछ भी किसी नहीं का कर भी नहीं सकते। चेक कर ना बच्चे सकते का आप। कर सकते हैं, ना पति का कर सकते हैं। एक बोलते हैं ना, आज की डेट में आदमी की जान मांग लो वो आसान है, लेकिन पासवर्ड मोबाइल के पेटीएम के मत मांगो। आप अपने बच्चे की गजेट देते समय सबसे बड़ी चिंता क्या महसूस करती है? रॉन्ग कंटेंट मार्केट में खुला बिक रहा है, स्क्रॉल करिए। कुछ और भी आता है। आजकल एआई तो ऐसा हो गया है कि मतलब आप सोचिए, इवन आप बस इमेजिन करिए, Imagine कीजिए। आपके फोन में आप स्क्रॉल करिए वो तुरंत आने लगता है। बच्चे ज्यादातर गलती से भी आप वही हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, गलती से भी एक वर्ड आपने गलत टाइप किया और उसके बाद जैसे एआई का तुरंत, है, हाँ। फिर उसके बाद तो आपको आराम से कंटेंट मिलते ही चले जा रहे हैं, मिलते ही चले वो जा बच्चों के लिए काफी रहे हैं। हाँ वो वो बहुत ठीक नहीं है। हार्मफुल है। मतलब मॉडर्न एरा में हम जी रहे हैं, लेकिन जो ये चिंता भी गैजेट्स रहती है। बहुत मतलब मैडम, आपके बच्चे की उम्र क्या है? सर मेरा एक बेटा 8 साल का है और एक 5 साल का है। अच्छा मैडम, आपका? मेरा बेटा टीनेजर है, नाउ ही इज 14 ईयर, 14 साल का है। अच्छा मैडम, आपका? मेरा बेटा 16 इयर्स का है। अच्छा, ये गजेट्स के अलावा आपके बच्चे दूसरे एक्टिविटी में है? सर एक्चुअली अब आपने बहुत अच्छी बात छेड़ दी है। बच्चे गैजेट्स की वजह से अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते। एक तो पहली बात, आजकल का स्कूल टाइमिंग जो है वो नहीं, बच्चों को टाइम मिल ही नहीं पाता। बच्चे 3 o'clock अप्रॉक्स घर में आते हैं, ट्यूशन जाएंगे, अपना क्लास वर्क होमवर्क करेंगे, उसके बाद जो बचा कुचा टाइम है वो अपने फ्रेंड सर्कल में देना ही नहीं चाहते। कहने का मतलब फिजिकल एक्टिविटी से बच्चे दूर हो रहे हैं। बहुत और बहुत यही दूर हो रहा है। शायद हमें आगे ना हेल्थ इश्यूज भी हाँ, बहुत और ये आएंगे हेल्थ इशू आने नहीं, वाले हाँ, कंडीशन। डेफिनेटली वो मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है, correct, हो फिजिकल रहा है। भी और मैं मेंटल जैसे भी। अपने पापा का सुनती हूँ कि 10-15 किलोमीटर साइकिल चला के स्कूलिंग के लिए जाते थे। हाँ, आज बच्चों को नीचे उतरते ही या तो बाइक है या तो कार है या तो बस एक्सपोजर लगी बहुत हुई है। ज्यादा है। मार्केट कोई भी नहीं जा physical रहे, activity ऑनलाइन नहीं सब है। कुछ आ रहा है, आप ये मार्केट देखो भी ना नहीं कि जा रहे। उस समय, अभी तो हम लोग की उम्र कुछ भी नहीं है, बच्चों की कुछ नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद, एक तो आजकल खाना पीना नहीं अच्छा है, वो बच्चे कितना सफर करेंगे आने वाले टाइम में। मेंटली भी सफर करेंगे, फिजिकली भी सफर करेंगे अपनी इन्हीं बैड हैबिट्स की वजह से। और एक तो ये जो कोविड पैंडेमिक गया, उसने तो ऐसा हार्म दिया है बच्चों को, स्पेशली घर में रहकर बच्चों के पास कोई काम नहीं। हम काफी तो नहीं। मेरे बेटे को तो एक्सपेक्ट्स भी आए, तो वो बिकॉज ऑफ गैजेट्स ओनली। मैडम, आप एक दूसरे के नेबर हो? हाँ, डेफिनेटली हम लोग एक दूसरे को अच्छे से Yes, बहुत जानते अच्छे से हैं, जानते एक ही हैं। सोसाइटी एक में ही रहते हैं। society हाँ, से टावर belong जरूर करते हैं। हमारे अलग अलग है। सबके टावर्स अलग अलग हैं, बट हम एक ही सोसाइटी से सब बिलोंग करते हैं। आप एक दूसरे को अपने बच्चों की कंप्लेंट करते हो? समटाइम एक्चुअली कंप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जहां भी बच्चों का टॉपिक छिड़ता है ना, सारी Problem same है। माँ की एक ही प्रॉब्लम होती है। सारी माँ की आज की डेट में मुझे हाँ, लगता है ना सेम यही प्रॉब्लम problem है। तो वो कंप्लेन करने का वही वाला ना कि मैं तुम्हारा जरूरत ही कंधा नहीं दूं है। या तुम मुझे कंधा दो, उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि इतनी सारी कमियों के बाद भी ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम माओ की जिम्मेदारी बनती है कि हमें बच्चों का गैजेट कितनी देर के लिए देना है, हमें उनका टाइम बाउंडेशन करना पड़ेगा। बट देखिए, एक्चुअली ना, आप ये चीज में आप अभी जैसे बच्चे छोटे हैं, आपका 14 में है, मेरा अभी 16 में है, मैं वही चीज दे रही हूँ ना। अब वो एक बोलते हैं ना, मजबूरी हो गई है हमारी। हम उनको, क्योंकि अब ना हम उनके ऊपर डांट सकते हैं बहुत ज्यादा, ना हम उनके ऊपर फिजिकल कोई एक्शन ले सकते हैं, तो वो बोलते हैं ना, वो टाइम टू टाइम चीजें चेंज हो रही हैं, हमें वो भी देखना है। हम करना तो चाहते हैं, ऐसा कौन माँ बाप है जो नहीं चाहता कि हमारा बच्चा पढ़े, हमारा बच्चा इस तरह से जिए। हम बताना चाहते हैं ऐसे करो वैसे करो। हमें लेकिन है ना, हमें बच्चों को उसके बेनिफिट्स बताने होंगे कि आप इन चीजों से बच के रहें, इन चीजों को आपको करना मैं है, यहाँ पे ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। जो भी आपके टॉपिक्स है, आप देखो अभी हमें कहीं ट्यूशन नहीं जाना है या बारिश हो रही है, हम यूट्यूब खोलेंगे और हम कोई भी मैथ्स का टीचर लगाएंगे, बच्चा कहीं जाने की जरूरत नहीं, चाहेगा तो वहां से भी गेन कर सकता है। प्रॉपर नॉलेज उसको वहां से मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसका बेनिफिट ये भी तो है ना। बट मैं इंटरप्ट करूंगी कि बच्चे आजकल ये ना कौन सी मतलब जेंजा क्या बोलते हैं उसको, जेंजी जनरेशन के जो बच्चे हैं ना, ये इनकी सोच हमसे आपसे बहुत परे है। वो हमें आपको समझते ही, पहली बात तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, और हमारी थॉट प्रोसेस क्या है उन्हें भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है, बट गैजेट से दूर हम नहीं कर सकते। कि हम ये गलत कर रहे हैं, हम अपने साथ गलत कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी वही बोलते हैं ना, इंटरेस्ट, हाँ घूम फिर के सारी चीज, भाई मुझे इसमें ये मजा आ रहा है, बिल्कुल मैं इस ठीक हिसाब है, से बच्चे रहूंगा। एडिक्ट भी हो रहे हैं, बहुत। एडिक्शन बहुत ज्यादा होता जा रहा है, लेकिन हम उनको दूर भी नहीं कर सकते क्योंकि मजबूरी आपको देना पड़ेगा। हाँ, वो तो वही है ना, क्योंकि जैसे स्कूल की आपने- रिक्वायरमेंट है, बच्चे की रिक्वायरमेंट है, और वर्ड से जुड़ने के लिए गैजेट्स भी जरूरी है। वो- नहीं, आप जो बोल रहे हो इसका ना, एक शुरू में ही आपने वो चीज़ बोली कि पॉजिटिव स्कूल पॉइंट भी से- है कि बच्चा, देखिए जनरेशन गैप हर एक एज ग्रुप में होता है। हमारे पेरेंट्स के बीच में जनरेशन गैप था, हमारे बच्चों में हम में जनरेशन गैप है। तो हम उसको, जो चीज बच्चे आजकल के चाह रहे हैं, हो सकता है कि हम वो चीज उनको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं जो कि यूट्यूब गूगल में भरा पड़ा है। आज मेरा बच्चा 8 साल का है, उसको पता है कि कैसे ऑनलाइन इनरोल करना है चीजों में, कैसे मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, एआई में उसको ये पता है कि कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं, कैसे कोडिंग होती है, कैसे स्क्रिप्ट करी जाती है, मतलब एवरीथिंग ही अब नोज। मैं यहीं पे तुम्हें रोकना चाहूंगी प्रिया, वो सीखा किससे फिर ये बिना गैजेट के क्या बच्चा सीख सकता है? नहीं सीख सकता, लेकिन तो हाँ बस हाँ, तो वो प्रॉपर उनको देना भी जरूरी है, लेकिन हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि हम उनके एक टाइम डिसाइड करें कि आपको 1 आवर्स के लिए लेना है, हाफ आवर्स आपको खेलने को भी मिलेगा। हम ये लालच भी दे सकते हैं, ठीक है हाफ आवर्स आप खेलोगे लेकिन 2 आवर्स आपको पढ़ना है, उसके बाद गैजेट का एक टाइम है, बच्चे की आंखों पे इफेक्ट ना पड़े, उसकी मेंटल हेल्थ कराना, उसके बाद हमें उसको दूर कर देना है। यही चीज सही बात आप बोल रहे हो कि ये चीज प्यार से ही, भाई हाँ, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि aggressive अब नहीं वो हो ऐसे सकते, हो बच्चे ही नहीं हैं। सकते हम इस चीज अग्रेसिव पे। नहीं हो नहीं हो सकते वो सकते। तो। अरे मैडम लोग, मैं भी हूँ यहाँ पर सवाल ओके करने ओके के ओके लिए, सॉरी सॉरी क्योंकि आप हमारे स्टूडियो में आए हो और हम सवाल करेंगे। ओके ओके ओके। क्या पढ़ाई के लिए टैबलेट और मोबाइल इस्तेमाल जरूर है? नहीं, होते हैं। बुक्स आर सफिशिएंट। नहीं, बुक्स हमारे टाइम पर कहाँ होती थी। देखो नहीं, दीदी। हमारा टाइम प्रिया अलग था और आज का टाइम बहुत अलग है। नहीं, दीदी, तो टैबलेट और मोबाइल मैं- जरूरी हो चुका है। मैं यहाँ पे थोड़ा आपसे डिफर हूँ। आप किसी भी टीचर्स में चले जाओ, किसी भी पेरेंट टीचर मीटिंग में चले जाओ, जब आप बच्चों को ये बताते हो ना, जैसे मैं अपने बच्चे का कंप्लेन करती हूँ कि सर आप पढ़ाते हो फिर भी ये वीडियोस देखता है, वो करता है, तो सर बोलते हैं वो वीडियोस जो देख रहा है ना, वो इंटरप्ट कर रहा है इसकी पढ़ाई में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं। बट वही है ना, जब क्लैशेस होते हैं, आपका जैसे अभी हम 3 ही बैठे हैं तो भी हमारे में आपस में थोड़ी थोड़ी बातों पे क्लैशेस है। आप वहां कुछ और पढ़ के आए, कोई और वीडियो में आपने कुछ और देखा, कोई और वीडियो में कुछ और देखा, तो वो बोलते हैं ना, सब कुछ जानने के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पा वो कह रहा रहे है। हैं ना, आधे जल गगरी छलकत जाए वाला हिसाब होता है। वो भी प्रॉब्लम आ रही है। कि आप मतलब लेते जा रहे हो बट आपके अंदर कुछ भी जा Absorb नहीं करने रहा है। नहीं हो रहा है। भले ही है, लेकिन टीचर्स के मैसेज उसमें आते हैं, टीचर्स की वर्कशीट मोबाइल में आती है, टीचर्स के क्वेश्चन पेपर उसमें की, और तो और आपने देखा होगा बच्चों का होमवर्क तक मोबाइल में आता है, तो आप कैसे छोड़ सकते हैं? आप छोड़ ही नहीं सकते। फिर वही बात आ जाएगी कि आपको ऑब्जर्व करना है अपने बच्चे को, एनालिसिस करना है वो कर क्या रहा है, यही बात आती है कि आप रह ही नहीं सकते। आज का टाइम ही टैबलेट और मोबाइल का है। एट द एज ऑफ 12, एट द एज ऑफ 10, बट एक बोलते हैं ना, एक टाइम के बाद ना वो चीजें आपके हाथ में रह नहीं जाती हैं। अच्छा, कई मम्मियाँ मानती है कि अगर गैजेट न दो तो बच्चा रोता है। बहुत सर, ये मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत मतलब गंदा वाला एक्सपीरियंस है कि मेरा जो बेटा हुआ था, कोविड में ही हुआ था, छोटा बेटा, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मतलब एक न्यू बॉर्न बेबी कितना जल्दी उस गैजेट के लिए फ्रेंडली हो रहा है कि शायद उतना स्मूथली आज हम भी फोन नहीं यूज कर पाते हैं जितने उसमें फीचर्स होते हैं। बट ये जो न्यू जनरेशन आ रही है ना, ये मतलब इतना फास्ट कर दिया है बच्चों को, इनका इतना वास्ट स्कोप है मोबाइल और फोन में कि मतलब बच्चों का ये जो कुछ अलग ही लेवल में चल रहे हैं बच्चे। सेम एक्सपीरियंस मेरा भी है। वो मेरा बेटा भी ना, आज से 16 साल पहले भी उसकी ये हालत थी कि उसको गाना लगा दो, मसक, वो दूध पीने में बहुत प्रॉब्लम करता था, लेकिन आप गाना लगा दो मोबाइल में, उसके बाद उसको कुछ भी होश नहीं, आप इतने आराम, मतलब जैसे लगता है ना। और ये चीज आप दीदी, इसको मैंने जैसे कहीं अपने भी पढ़ा हुआ है, इट्स मतलब बोलते हैं ना, एक तरह से हमारे बच्चों के माइंड को हैक करने की भी कोशिश की जा रही है। नहीं, और देखिए, वो बात दिख मैं भी फिर रही है वही हम लोगों कहूंगी, को अपने ये लाइफस्टाइल आदत में। डाली किसने? आप माँ हैं, आपने गैजेट उस समय क्यों दिया? जब बच्चा छोटा है उसको उस समय जरूरत नहीं है ना, आपने उसको एडिक्ट बनाया, आप उसको दे रही हो, आप उसे मोबाइल देख के खाना खिला रही हो, तो वो उसका यूज उस समय तो नहीं कर रहा है ना, तो आप गैजेट को दोष नहीं दे सकते, आप पहले अपने आप को दोष दीजिए।
एग्री कर अच्छा, रही हूँ मैं आपसे। मैं आपका एडिक्ट के ऊपर आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। क्या गजेट एडिक्शन की आजकल ड्रग्स की तरह खतरनाक हुआ है? हाँ, ये हाँ, तो मैं भी मानती हूँ है। कि इसका ज्यादा यूज करने से बच्चा एडिक्ट होता है। मेंटल मेंटल हेल्थ कितने cases क्योंकि आ रहे काफी हैं, केसेस कितने cases आ हमारे रहे हैं। सोसाइटी में रहे हैं, Mentally retired जिसमें कुछ retired बच्चियां थी, मैं जिनका नाम नहीं बच्चे लेना इस चाहूंगी, चक्कर में। जिनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत प्रभाव पड़ा और उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से उनको मिलना पड़ा और प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ा इसी एडिक्शन की वजह से। तो मैं ये नहीं कह सकती, इसका माइनस पॉइंट भी है जो अगर ज्यादा यूज करने से, मैंने कहा ना लिमिट रखिए, अपने बच्चे पे कंट्रोल किए कि भाई तुमको इतनी देर लेना है, क्योंकि काम तो है, काम उससे बच्चा इतना सीख रहा है कि आपको जो भी चाहिए आप तुरंत आप टाइप कीजिए, सब कुछ आपके अरे अब सामने तो टाइप की भी जरूरत नहीं है, आप AI वॉइस बोल के ही काम हो रहा है। आप लेकिन इमेजिन हाँ, करो एडिक्शन फोन पे आ रहा वाले है। कि उसको मैं भी इससे एग्री करती हूँ कि बच्चों में ये एडिक्शन हो रहा है, कि बच्चों को ना देने पर अग्रेसिव होना और उनका काफी चीजें फेंकना तोड़ना, दीदी ये चीज आ छोटे रही छोटे है। बच्चों की ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आप इवन सोचो मैं कि 1 टीचर साल हूँ, 1.5 साल बच्चे। मैं टीचर हूँ, मेरी क्लास में मतलब 100 में से 70% बच्चों के चश्मे लग चुके हैं और अक्सर वो डिवाइस के बारे में ही बात करते हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से, अरे मेरा ये वाला गेम खेला, आपने खेला, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अच्छा, स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई को प्रमोट करने के लिए ये बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा है या बुरा? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस आज के टाइम में मस्ट हैं। आप बहुत सारे बच्चे गांव में ऐसे हैं जो शहर में जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर ये चीज नहीं होती, ये डिवाइसेस नहीं होते, तो ये बच्चे कैसे पढ़ते? कितने बच्चे हैं जो जेई में भी इन्होंने टॉप किया है और नीट भी क्वालिफाई किया है। बहुत सारे बच्चे आईएएस पीसीएस, देखिए मैं बहुत सारे इंटरव्यूज देखती हूँ, तो उसमें ज्यादातर जो कैंडिडेट है उन्होंने यही कहा कि आपने कैसे पढ़ाई की, कि हमने डिवाइस से और यूट्यूब से अपनी पूरी तैयारी की। तो सब कुछ है, आपका टीचर वहीं पर है, यूट्यूब में है या आप जो भी ये डिवाइसेस में है, तो ऑनलाइन क्लासेस बुरी नहीं है। बच्चा उससे सीख ही तो रहा है। अब हमको ये देखना है ना कि बच्चा उस पर कर क्या रहा है। ये माओ की जिम्मेदारी है कि बच्चा क्या कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस बुरी नहीं है, कि चाहे आप बच्चा आपका यहाँ है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? डिवाइस के थ्रू ही तो हो रहा है ना। तो ऑनलाइन क्लासेस मेरे ख्याल से, मुझे लगता है बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है आपके सवालों से कामिनी जी सहमत नहीं है। नहीं, मैं सहमत हूँ। मैंने कहा ना डिवाइस हमारे लिए अच्छी है, लेकिन वही है ना, हम उसका यूजेस कैसे कर रहे हैं। आपने प्रोज बताया, मैं उसको मान रही हूँ, वो बहुत इनिशियल है हमारी लाइफ में, आज हम उसको निकाल नहीं सकते। हम अपनी मेट कहाँ पे है, हम कहाँ पे हैं, किसी भी चीज की जानकारी है। फोन तो एकदम बोलते हैं ना, हम अपनी एक बार सांस लेना भूल जाए, अगर फोन नहीं मिले तो हम सबकी सांस निकल जाएगी। वो सबकी सिचुएशन है, ऐसा नहीं है हम बच्चों को बोल रहे हैं, वो सिचुएशन हम सबके साथ है। लेकिन बात यह है ना कि हमें उसकी लिमिट पता है, क्योंकि हमारे अंदर वो मैच्योरिटी है। और ये जो दीदी बोल रही है कि हम उस चीज को वॉच करें, आप कितना वॉच करोगे? एक बच्चे को आप बार बार उसको डिस्टर्ब करने जा रहे हो, क्लास के बीच में क्लास चल रही है तो भी तो एक डिस्टर्बेंस होता है कि हाँ भैया आप देख रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। एक वो बच्चे को भी तो इरिटेशन होगी कि भैया कितनी मम्मी आप, मतलब बोलते हैं ना, मुझे इरिटेट कर रहे हो, मम्मी आप मुझे इरिटेट कर रहे हो। तो वो बात है, वो मैच्योरिटी बच्चों को अपने अंदर धीरे धीरे, मैं नहीं कह रही हूँ मैं अपनी माँ की जिम्मेदारी से भाग रही हूँ, हमारा काम है बताना, लेकिन वो हमें सुने भी तो, वो भी तो हम उनकी जिम्मेदारी है। हम समझा रहे हैं बेटा स्क्रीन टाइम कम करो, बेटा इस चीज को इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन नहीं, वो नहीं, मम्मी मुझे इसमें ही पढ़ना है, मम्मी मुझे इसमें ही पढ़ना है। और वो पढ़ने के बीच में ना लगाएंगे शुरू में कंटेंट, और वो नीचे स्क्रॉल होके क्या क्या चल रहा है वो तो फिर वही जान रहे हैं। मैडम, आप किस बात से इसमें सहमत हो? दोनों की देखिए, दोनों की बात अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है कि हाँ, जहाँ पर शिक्षा का अभाव है, जहाँ पर आज भी गांव में ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा के अभाव में, या कह लीजिए कि मतलब उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इवन कि उनके पास अच्छे गैजेट्स भी नहीं हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके शिकार हो रहे हैं। लेकिन एक पहलू ये भी है कि जहाँ चाह वहाँ राह, ठीक है। आज हमारे बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं है। हम एज अ पेरेंट, हमारी पूरी भरसक कोशिश रहती है कि हमारा बच्चा अपने एरिया के टॉप स्कूल में पढ़े। हम मंथली 10-12 हजार रुपए पे कर रहे हैं, वाई? बिकॉज ऑफ कि एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले बच्चों को।
जब हम इतना ऑलरेडी पे कर रहे हैं तो गैजेट्स का उसमें कोई यूज नहीं होना चाहिए। जब हमारा बच्चा 8 to 2 क्लास ज्वाइन कर रहा है, रेगुलर बेसिस पे जा रहा है, तो इस गैजेट्स की तो नीड होनी ही नहीं चाहिए। और हमारे टाइम पे देखिए ना, जैसे कहते हैं कि आज, सॉरी टू मतलब मैं आपको मतलब गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन हमारे टाइम पे क्या होता था, एक डायरी होती थी। डायरी में क्लास वर्क क्या हुआ, होमवर्क क्या हुआ, सारा कुछ नोट डाउन कराया जाता था। और उसके बाद उसमें ये भी होता था कि आप नेक्स्ट डे इसमें अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करा कर लाएंगे। ये तो सारी चीजें खत्म होती जा एक रही है। बच्चों के ऊपर क्या रहता था ना, मेंटली प्रेशर रहता था कि अगर ये होमवर्क नहीं किया स्कूल में मारे जाएंगे, पेरेंट्स के साइन नहीं, अगर फॉर्ज करा पेरेंट्स से थप्पड़ पड़ेगा। तो वो चीजें ना, एक मतलब बच्चों को गाइड करने के लिए, उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए वो पैटर्न बहुत अच्छा था। मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा Exactly, जो दीदी ने मैं बोला रोकना कि- चाहूंगी यहाँ पर। अभी जो टाइम है ना, बच्चों का होमवर्क भी डिजिटल हो चुका है। आपको पता होगा, शायद आप लोग माँ हैं, और होमवर्क भी सारा टैबलेट पे आ रहा है, मोबाइल पे तो आ रहा ये है। और आप gadget- नहीं, आप कहीं जा रहे हैं, आप सफर कर रहे हैं, आपको कोई डायरी ले जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई नोटबुक ले जाने की जरूरत नहीं है। नहीं। आप उस स्कूल ऐप को खोलिए, आपका बच्चे का कहाँ होमवर्क है, कहाँ फीस जमा है, कहाँ गया है, सब कुछ अवेलेबल है। बट डिवाइस के थ्रू ही तो हो रहा है सब भारती कुछ। मैम, उस समय जब हम उस एज में थे तो उस समय भी हमारा कोई वर्क पेंडिंग नहीं रहता था। और पेंडिंग रहता था तो हमारे ऊपर एक इतना प्रेशर रहता था, घर का भी और टीचर का भी, कि आपका वर्क क्यों नहीं कंप्लीट है, वही बोले। व्हाई वर यू एब्सेंट, आपने क्यों नहीं अपना होमवर्क क्लास वर्क कंप्लीट किया। दूसरे बच्चे की आप कॉपी लीजिए और आप एक्स्ट्रा टाइम बैठिए और आप उसको कंप्लीट करिए। आज माओ को, जो भी मदर्स हैं, उनको घर बैठे सारा होमवर्क अवेलेबल है, किसी से कॉपी लाने की जरूरत नहीं है। क्लास टीचर होमवर्क डिवाइस पे भेज रही है, तो आपको किसी बच्चे को कॉल करने की भी जरूरत पर नहीं है। बच्चे मिसयूज कर रहे हैं, बच्चे मिसयूज कर रहे हैं। टीचर को आप पेरेंट्स को भेज भी रहे हो तो उसका फायदा क्या है? क्या फायदा है? बच्चे तो पेरेंट को देखना होगा कि ये होमवर्क आया है, मुझे कराना है। बच्चे पे सब कुछ नहीं छोड़ना है बट आपको। लेकिन एक बात बता दें भारती मैम, बच्चे इतना मेंटली प्रिपेयर है कि वो क्लास में क्लास वर्क भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि गैजेट में आ जाएगा, हम घर में कर लेंगे। अदरवाइज वो इतना मतलब लीन बॉदर्ड है कि वो क्लास में क्या मैम करा रही है, होमवर्क क्या दिया है, उनको उतना बॉदर ही नहीं कर रहे हैं। वो बहुत सारे स्कूलों ने इसको बंद भी किया है। हाँ। मैंने लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। नहीं, ये एक्चुअली क्या है ना, इस पे कंट्रोल तो हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए कि भाई ठीक है, गैजेट्स आप प्रमोट करिए, गैजेट्स को प्रमोशन के लिए कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन जो हमारे ये जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, एटलीस्ट इनको तो हम इनसे दूर रख सकते हैं। और ये पॉसिबल है, आप करके देखिए, पॉसिबल है। अच्छा, मैं आपके तीनों को एक आखिरी सवालों पे आ रहा हूँ। तीनों को अलग अलग एक क्वेश्चन दे दूंगा, उसका सही तरीके से आम जनता जितनी भी है और माए है, पेरेंट्स है, उनको एक अच्छी तरह से गाइडलाइन मिले। कामिनी जी, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं अभी। अगर आपको दूसरी माओं को सलाह देनी हो, बच्चे और गैजेट्स के बैलेंस कैसा करें? ये मैं तो ये सलाह दूंगी कि आप स्क्रीन टाइम्स फिक्स करिए। बच्चों को पहले तो सबसे पहले बच्चों को सलाह देनी, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। जो कुछ करना है बच्चे को करना है। हम एज अ गाइडेंस उनको गाइड दे सकते हैं, भैया ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये कर तुम्हारे लिए अच्छा है, ये नहीं अच्छा है। हम अपना टाइम दे रहे हैं। कोई भी माँ अपने बच्चे से मुक्ति नहीं पाना चाह रही है कि नहीं हमने तुम्हें दे दिया गैजेट, तुम्हारा जानो तुम जानो। लेकिन अल्टीमेटली आप डिपेंड किस पे हो? बच्चे पे हो ना। उसकी थिंकिंग क्या चल रही है, उसमें वो क्या कर रहा है, हम तो उस पर डिपेंड कर रहे हैं ना। हमने अभी वही बोला कि वो मोबाइल लेके कोर्स पढ़ रहा है कि उसके नीचे कुछ और स्क्रॉल कर रहा है। कितनी देर आप 24 घंटे तो आप वो 8 घंटे पढ़ रहा है या 10 घंटे पढ़ रहा है, तो आप इतनी देर तो उसको नहीं वॉच करोगे ना। तो ये चीज बच्चों को हमें लगता है ज्यादा समझनी चाहिए और इसका लिमिटेड यूज करना चाहिए। अच्छा, मैं अभी आपसे सवाल करना चाह रहा हूं। बच्चों को गैजेट से दूर रखने के लिए आप कौन से क्रिएटिव आइडियाज दे दोगे? सर बहुत कुछ है, जैसे बट इसमें सबसे बड़ा रोल तो पेरेंट्स का ही होगा कि आपको अपने बिजी शेड्यूल से बच्चों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। जब तक आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं होगे, आप कोई भी एक्टिविटीज घर में कर सकते हैं। आप उनके साथ इंडोर गेम्स खेलिए, आउटडोर गेम्स खेलिए। लेकिन आजकल ये मॉडर्न एरा में क्या चल रहा है ना, वर्किंग लेडीज हैं, उनके पास टाइम नहीं है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, तो बच्चे मेट्स की
बदौलत पल रहे हैं। तो ये सारी चीजें एज अ पेरेंट मैं तो यही कहूंगी कि अपने बच्चों के लिए प्लीज टाइम निकालें, और आप ही उनका भविष्य बना सकते हैं, आप ही उनको बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि वो अभी एक ग्रोइंग एज में है, नन्हे बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या चीज उनके लिए सही है क्या गलत है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप दोनों के बच्चे तो बड़े हैं, बट मेरे तो छोटे ही हैं, तो अभी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने बच्चों को कैसे डील करती हूँ। हाँ, स्क्रीन टाइम एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए, और बस मैं यही कहूंगी। अच्छा मैडम, मैं आपसे लास्ट वाले सवाल पे आना चाह रहा हूँ। आपके हिसाब से बच्चों के लिए कितना स्क्रीन टाइम होना जरूरी है? मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जो एज के हिसाब से टाइमिंग रहेगा, जो बड़े बच्चे हैं उनको टाइमिंग थोड़ा ज्यादा देना होगा। सपोज कीजिए आप 11-12 का बच्चा है, तो उसको केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, और भी अदर सब्जेक्ट है, जेई की भी तैयारी करनी, तो उसको टाइमिंग आपको ज्यादा दें। छोटे बच्चों के लिए जरूर आप स्क्रीन टाइम कम कर सकते हो। तो मुझे लगता है 2-3 आवर्स तो सीनियर बच्चे जो है उनको 2-3 आवर्स तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका वर्क ही इतना है कि आप उनके ऐप है, स्कूल ऐप पे वो चेक करते हैं कि कितना हमारा होमवर्क आया है या क्या है हमारा। और जहाँ वो लोग जो आप अभी पता है क्या होने लगा, जहाँ कोचिंग भी जा रहे हैं बच्चे, उन कोचिंग ने भी अपना एक ऐप बनाया हुआ है जिसमें वो होमवर्क, बुक्स भी, ई कॉमर्स, आप देखिए अब लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है किसी को। कोई बच्चा आप कहाँ लाइब्रेरी जा रहा है, ई बुक्स आ रही हैं, आप सीधे ई कॉमर्स उस पर जाइए और तुरंत आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी, कोई भी बुक आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो अब हमारा वो टाइम नहीं कि हाय हमें रिसर्च करने के लिए भी हमें कहीं जाना है, नहीं, आप गूगल खोलिए, आप कोई भी बुक लेकर, तो ये सब डिवाइस के थ्रू ही तो हो रहा है। तो बस ये स्क्रीन टाइमिंग एक फिक्स करना पड़ेगा, भाई 2-3 आवर्स आपको इतना है, इसके बाद आप नहीं लेंगे, इसके बाद आपको योगा करना है, इसके बाद आपको मेडिटेशन करना है, इसको हाथ नहीं लगाना है, तब तो उसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज फिर लॉस ही लॉस है फिर। मैं तो समझा कि आप तीनों एक दूसरे से झगड़ा ना करें नहीं। और जाके अपने बच्चे का तुरंत गजेट्स ना छीने और उनकी धुलाई ना करें। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.